चलिए, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग देखेंगे यानी 3D जियोमेट्री का एक्सरसाइज 11.2 है और 11.2 में आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर यानी 12 है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 तक इससे पहले वाला क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है और उससे आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द लाइन है ना, कोई दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में है। तो वो क्या है देखिए, तो 1 - x बाई, हम पहले इस लाइन को लिख देते हैं, इक्वेशन को लिख देते हैं लाइन का, और हम लोग देखेंगे यानी क्या करना है इसके बाद। और वो दोनों लाइन क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल है दैट मीन्स वो 90 डिग्री होगा। चलिए, यही है हम लोगों का लाइन का इक्वेशन है। और ये दोनों लाइन का इक्वेशन देख रहे हैं ना, ये कार्टेशियन फॉर्म में है और ये दोनों कार्टेशियन फॉर्म में है। और क्वेश्चन में यह कहा गया है यानी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, दैट मीन्स हम लोगों को फाइंड द वैल्यू यानी पी का वैल्यू निकालना है। और ये दोनों ही लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है, राइट एंगल है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो जब दोनों ही इक्वेशन राइट एंगल है तो यह क्या होता है बताइए। तो जब राइट एंगल है तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं ना। एक फार्मूला क्या जानते हैं, यानी cos थीटा इक्वल्स टू होता है, और cos थीटा यानी cos 90 डिग्री अगर करते हैं तो वो जीरो हो जाता है ना। अगर वो जीरो हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, a1 मल्टीप्लाई a2 प्लस b1 मल्टीप्लाई b2 प्लस c1 मल्टीप्लाई c2 इक्वल्स टू, हम लोग जीरो किए थे है ना, पैरेलल में भी देखे थे, और हम लोग राइट एंगल यानी परपेंडिकुलर होगा उस सिचुएशन में भी हम लोग इस चीज़ को हम लोग देखे थे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे। ये कार्टेशियन इक्वेशन सही सलामत है। चलिए देखते हैं, यहाँ गड़बड़ है। यहाँ गड़बड़ है कहने का मतलब यानी कैसा फॉर्म होता है, यहाँ देखिए 1 - x है, जबकि यहाँ x - 1 होता है। तो यहाँ आप x को माइनस को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा x - 1 लिखेंगे अब बाई 3 और इक्वल्स टू, यहाँ देखिए यहाँ सिर्फ यहाँ y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। यहाँ कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को कॉमन लीजिए, y माइनस यहाँ 2 होगा, नीचे लिखिएगा 2p इक्वल्स टू, यहाँ z - 3 ये करेक्ट है और नीचे 2 है ना। एंड यहाँ भी देखिए यहाँ गड़बड़ है, मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ -7 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x और माइनस यहाँ बचेगा 1। ठीक है, नीचे हो जाएगा आपका 3p और इक्वल्स टू, यहाँ देखिए y - 5 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6 माइनस, अच्छा यहाँ 6 - z है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका z - 6 होना चाहिए। तो यहाँ भी आपका क्या कॉमन आएगा, माइनस, तभी ये सुधरेगा ना, तब यह आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको और एक स्टेप में इसको सेपरेट करते हैं, इम्प्लाई दैट। तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस को नीचे करेंगे तो माइनस नीचे हो जाएगा और x - 1 ऊपर हो गया और इक्वल्स टू, यहाँ माइनस y - 2 और 7 नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स 2p/7 ओके। और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा z - 3 और बाई 2 एंड यहाँ देखिए ये -7 नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका -3p/7 ओके। ऊपर में बचेगा x - 1 और यहाँ हो जाएगा आपका y - 5/1 और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा z नीचे कर दीजिए, सॉरी z नीचे नहीं माइनस नीचे है ना। अब यहाँ बच जाएगा आपका z - 6। अब ये हो गया। अब फिर हम वही बात करेंगे, यहाँ नीचे वाला जो होता है ना, इस तरह का आप एंगल निकाले थे, यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा a1 होगा, ये आपका a2 होगा, ये आपका सॉरी a2 नहीं b, ये हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा आपका c1। इधर ये हो जाएगा आपका a2, ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा आपका c2। ठीक है, जब ये चीज़ हो जाएगा ना, और हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस यानी L1 परपेंडिकुलर है L2, L1 क्या है, लाइन 1 है, और L2 क्या है, लाइन 2 है। जब ये दोनों परपेंडिकुलर रहेगा तो उस सिचुएशन में हम लोगों का एक फार्मूला है क्या, A1 और ये हो जाएगा A2 प्लस B1 और ये हो जाएगा B2 प्लस C1 और ये C2 इक्वल्स टू 0 होता है ओके। ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो देखते हैं A1 कितना है आपका, A1 मतलब यहाँ देखिए -3 ओके, मल्टीप्लाई A2 यहाँ है, ये हो जाएगा आपका -3p/7। चलिए ठीक है, और प्लस b1 कितना है, b1 यहाँ है आपका 2p/7। चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई, इसका बाद b2 देखिए ये हो जाएगा आपका 1 और प्लस c1 देखिए c1 कितना हो जाएगा 2 और प्लस c2 हो जाएगा आपका -5 और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए ये आपका देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका 9p/7 और प्लस यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा आपका 2p/7 और प्लस
यहाँ माइनस हो जाएगा, -10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब जब ये -10 को राइट तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस, और इस 7 को एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा बोलिए तो, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 9p और प्लस ये 2p और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। अब इस यहाँ क्या किया, माइनस था, इसको राइट तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इस 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा 9p, सॉरी ऐड कर दीजिए डायरेक्ट ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 11p इक्वल्स टू 70, देयरफॉर p इक्वल्स टू हो जाएगा 70/11, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहा गया है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में ये चीज़ समझिए थोड़ा सा। यहाँ कहा गया है क्वेश्चन में कि सो दैट द लाइन, है ना, यानी यही एक कार्टेशियन इक्वेशन है, ये लाइन है और ये लाइन है, आपको दिखाना है। सो दैट द लाइन, है ना, इक्वेशन, ये कार्टेशियन इक्वेशन एक है और ये दूसरा कार्टेशियन इक्वेशन है, किसका, लाइन का, और ये क्या है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी वी हैव टू प्रूव दैट दिस लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। अब देखिए चलिए प्रूफ करते हैं ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। सबसे पहले तो इसका कार्टेशियन का हुलिया बिगड़ा हुआ है, उसको ठीक ठाक करना पड़ेगा। यानी यहाँ हो जाएगा आपका, ये तो ठीक है, x -5 और नीचे हो जाएगा 7। यहाँ देखिए y माइनस, यदि आप इस चीज़ को करेक्ट नहीं करते हैं तो आपका आंसर यानी क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, मैच नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे माइनस और ये -2/-5, ये करेक्ट है। और ये z -0, कुछ नहीं तो उधर 0 हो सकता है, तो आप उस चीज़ को लिखिए, ना लिखिए, बात बराबर है, यानी ये हो गया, है ना। आपको समझाने के लिए यह सब चीज़ कर रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए यहाँ है यानी x है, तो x मतलब क्या, x -0, है ना, लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है ना। यहाँ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए ज़्यादा इधर उधर, यानी यह अमूमन ठीक ठाक था। तो यही आपका फिर क्या हो जाएगा, ये आप इसको A1 मान लीजिए, इसको B1 मान लीजिए, इसको C1 मानिए, और इसको A2 मानिए, B2 मानिए, ओके, और इसको C2 मानिए, ठीक है। जब ये चीज़ माने तो हम लोग जानते हैं, है ना, अगर ये दोनों A1 डॉट यानी A1 मल्टीप्लाई A2 प्लस B1 मल्टीप्लाई B2 प्लस C1 मल्टीप्लाई C2 यदि 0 आ गया तो ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिंस A1 और A2 प्लस B1 और ये B2 और प्लस C1 और C2 इक्वल्स टू क्या आता है, देखते हैं, ओके, है ना। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इक्वल्स टू, चलिए A1 का कितना है, A1 इक्वल्स टू 7 और मल्टीप्लाई A2 इक्वल्स टू 1, ओके, प्लस B1 -5 मल्टीप्लाई B2 2, ओके, प्लस C1 1 मल्टीप्लाई C2 3। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका -10 और प्लस ये 3, तो ये इसके साथ प्लस कीजिए तो हो जाएगा 10 - 10 इट विल बी 0, ओके। तो 0 हो गया, देयरफॉर आप यह कह सकते हैं A1 और A2 प्लस B1 और B2 प्लस C1 और C2 इक्वल्स टू 0 हो गया, है ना। सो लाइन 1 परपेंडिकुलर लाइन 2, है ना। या फिर उतना नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके, ईच अदर। चलिए हो गया काम, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहले चलिए समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी आएगा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए थैंक यू।